देवाजी माने कासा मार्गदर्शक जी, आपसे विनंती है कि अनुभव के माध्यम से विचार रखेंगे। परमेश्वरी कृपा जागृत है। सभी सेवक सेविका के आत्मा में विराजमान ऐसी दैवी शक्ति को हम एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के अर्थ भगवान के उपस्थित में और बाबा के आदेश अनुसार ग्राम करंजी में बाबा के सेवक कुंडे जी के निवास पर एक भगवान की मासिक नौवा हवन संपन्न हुआ। इस निमित्त यहाँ स्पेशल चर्चा बैठक शुरू है और इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को प्रणाम। वैसे सबके सदगुरु महान ताजी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा को प्रणाम। वैसे सबके आई वाराणसी आई खुदरी कर उपस्थित है। आई को प्रणाम। और आज के अध्यक्ष महोदय साहेब मार्गदर्शक आमगांव भंडारकर जी आज अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। आपको मेरा नमस्कार जी। वैसे मोगरा परिसर के मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई नरेंद्र जी गुरुगले आज उपाध्यक्ष के रूप में विराजमान है। आपको मेरा नमस्कार जी। वैसे संचालक महोदय साहेब बारापात्री जी संचालक महोदय साहब उपस्थित है। आपको मेरा नमस्कार जी। वैसे मेरे बड़े भाई परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के संचालक महोदय साहब गुरबिले साहब उपस्थित है। आपको मेरा नमस्कार जी। वैसे प्रमुख में इस गांव के सरपंच भाई उपस्थित है। आपको मेरा नमस्कार जी। वैसे यहाँ मंच पर उपस्थित मार्गदर्शक मंडली बाबा के सेवक कार्यकर्ता और आदरणीय मंच सभी को मेरे एक साथ नमस्कार जी। नमस्कार जी। संचालक महोदय साहब ने मुझे बाबा के सिखवन पर विचार रखने का है। अनुभव के माध्यम से मैं अपने बुद्धि अनुसार रखने जा रहा हूँ। बाबा की सिखवन है 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम। सुबह की विनंती शाम की प्रार्थना, ये विषय बाबा की सिखवन है। हमारे सदगुरु महान ताजी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद अपने परिवार के दुख को दूर करने के बाद हम सभी सेवक सेविकों को बांट दिया। हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर आत्मा में है, परमात्मा है, परमात्मा के अंश है। और यही अंश का कारण होता है कि मानव एक सत्संग का आनंद लेने के लिए हम यहाँ इस चर्चा बैठक में पहुंचे हैं। और यहाँ स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहकर सभी के दुख दूर करते हैं। ये ऐसा हमने आज तक के नहीं देखे थे, क्योंकि हम भी इस मार्ग के पहले सभी लोगों ने बताया देवी देवता को मानते थे, हमने भी माने, हम लोग भी 40 साल से थे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि भगवान को हमने भी ढूंढे, आप लोगों ने भी ढूंढे, लेकिन भगवान को ढूंढने का कारण एक ही था, सबके परिवार में दुख के कारण इस मार्ग मानव धर्म में प्रवेश लिए। क्योंकि ये मार्ग है मानव धर्म, और इस मानव धर्म में दया क्षमा और शांति का मार्ग है ये। और इस मार्ग को चलाने के लिए मानव से सेवक बने, और सेवक का कर्तव्य यही होता है कि जहाँ भगवान के गुण होते हैं वहाँ सेवक का रास्ता बन जाता है। इसी प्रकार से मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन मेरा अनुभव बड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि मंच पर बहुत लोग है भी, हमारे मार्गदर्शक मंडली है।
क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग तो जानते हैं धर्म के बारे में, लेकिन इस धर्म का उद्देश्य सबसे बड़ा महत्व है अनुभव, क्योंकि ये अनुभव से ही प्राप्ति हुआ है भगवान। तो मैं आपको एक छोटा सा एक अनुभव बताता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेवक बंधु, एक साथ मुक्ति नहीं मिलता मानव को। लोग कहते हैं 3 दिन के कार्य में अनुभव मिला है, वास्तव में मिलता है, लेकिन जीवन के अंत समय तक हमें दुख और सुख दोनों साथों साथ चलते रहेंगे। नहीं तो हम कहते हैं ना कि 3 दिन में अनुभव मिलता है, क्योंकि 7, 3, 7, 11, 21 ये जीवन का आधार है, मानव जीवन सेवकों के लिए आधार है। और इसी आधार को जीने के लिए तात्पर्य बढ़ता हो, क्योंकि आधार लिंग लगाते हो, आधार कार्ड, उससे आपको हर चीज मिलता है। उसी तरह से इस मानव धर्म का सीक्वल के माध्यम से सब कुछ मिलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, परा चालू था सभी लोगों के परा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे या तो घर का या खेत का निवारण नहीं होने के कारण आप लोगों को बड़े बड़े सांप दिखते, बिच्छू दिखते हैं। हमारा जब परा शुरू था, उस परा में जब भी हम परा लगाते थे, मैं इस मार्ग में आया हूं जब से बता रहा हूं, तो जैसा लगा के होता था पहला दिन, शुरू दिन, दूसरे दिन नहीं तो बीच बंदी में से ऐसा चलने का सांप का निशान दिखाई देता था। हम बोलते थे चलो बड़ा देव है यहाँ हमारे खेत के बाजू में, तो वो घूमता होगा, लेकिन वो घूमता वैसा नहीं था वो, क्योंकि वो दिखाता था मुझे कि बोले हम परमात्मा वाले, और हमारे पेड़ों के पास वहां पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पास से बड़े बड़े सांप निकलते थे, हमने देखे हैं। लेकिन जिस दिन से मैं इस मार्ग में आया, उस दिन से कोई सांप दिखाई नहीं दिया, पर लगा के होता था, तब वो चलते हुए हम लोगों को दिखाई देता था निशान, तो ऐसा लगता था कि वो कम से कम बहुत मोटा होगा। अभी इस साल हमने परा 6वां महीना 7 तारीख से हमारा परा चला, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन परा चला हमारा। तो 10 दिन तक के हम लोग वही देखते थे, जैसा कोंता मारने जाते थे हम दोनों बाप बेटा, तो हमारे पीछे पीछे वो नाग और नागिन दोनों आते थे, साथ में आते थे वो, और वो आकर बस कोंता जैसे मारना चालू हुआ तो हम लोग सोचते थे हमें कुछ क्या होगा, हम तो परमात्मा का सेवक है, हम तो तत्व शब्द नियम पर मरे भी है, हम भगवान के सेवक है बेटा, चलने की कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी वैसा बाई के पीछे पीछे, सेवकिन बाई के भी पीछे, हमने बोले होता है ये भटक गए होंगे। चौथे दिन ऐसा मुझे लगने लगा कि मैंने बोला बाबा ये क्या है हमारे खेत में, क्योंकि परा लगाने वाली बाई भी डलती है, क्योंकि अनेक वाली भी है। तो मैंने बोला बाबा ये क्या है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बोला जब बाबा के घर पे भी बरंडे के सामने एक अजगर खड़ा था, तो मैंने बोला उस समय में बाबा के परिवार भी आते जाते रहते थे, तो उस समय बाबा के परिवार को कुछ नहीं करता था, वो खड़ा का खड़ा रहता था परिवार। तो मुझे वही ऐसा लगा, महसूस हुआ कि इसे मुक्ति के लिए आया होगा, शायद मुझे ऐसा लगा मुक्ति के लिए आया होगा। और मैं वहां से 4 बजे आ गया, काटी से गया 5 बजे करीब, तो हमारे घर के सामने बकेट में पानी था, हाथ पैर धोते करके, तो बकेट के सामने वो आया, और मेरा आना और उसका वो बकेट के ऊपर चढ़ना, और चढ़कर उसने डुबकी लगाया पानी के अंदर, और ऐसा खड़ा होकर देखा। देखने के बाद वो 5 मिनट में ऐसा खड़ा हुआ, देखा, और वही नीचे उतर कर वही के वही वो गुंडरी मारकर मर गया। तो मुझे ऐसा लगा कि सही में भगवान मेरे शब्द को सुन रहा है। हो सकता है इसके आत्मा के परछाई होगा, कहीं ना कहीं हमारे घर में रहा होगा, उसको मुक्ति नहीं मिला होगा, इस कारण वो वहां भगवान से
पानी पीने से अमृत भी बनता है या तो जहर भी बनता है, लेकिन सेवक परिवार के लिए अमृत होता है और दूसरी जो चीज आते हैं उनके लिए वो जहर बन जाता है। तो वो मरा, उसको ले जाकर अपन ने मट्टी वट्टी दे दिए थे हमारे घर में सब लोग, तो बोले दे दो, बहुत मोटा है, बोले दे दो। दूसरे दिन फिर बच गया है वो नागिन। अब मैं भी घर से निकले, शायद कार्यक्रम में आए थे हम लोग, और कार्यक्रम से हम लोग जा रहे थे। घर जैसा पहुंचा वैसे हमारे एक बड़े बंदी में फिर दौड़ा रहे थे उसको, 4-5 लोग मिलके। तो बंदी उनको बहुत कम से कम 4-5 बंदी दौड़ाए, 2 बजे से दौड़ रहे भाव बोले, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा है बोले, और मारने भी नहीं दे रहा है बोले। जैसा मैं गया वैसे हारना मारा, मेरे घर बाजू में है खेती में, जैसा हारना बजाया वैसे वो सांप रुक गया नांगे, और रुकने के बाद में एक सेवक आया और 2 बाकी अनेक वाले थे, उसको जो मारे तो वो वही पानी के अंदर मर गया था, मरा नहीं था। लेकिन फिर उसको लाए मेरे घर के पास और ऐसा रखा गया, ऐसा जमीन पे, जैसे जमीन पे रखा, और उसने मेरे तरफ देखा, और देखने के बाद वही 2 सेकंड नहीं लगा, वहां भी उसकी मुक्ति हो गई। कहने का मतलब यह है कि भगवान तुम्हारे खेत में सबके दौड़ करता है, लेकिन भगवान को याद करने वाला सेवक होना चाहिए, क्योंकि शब्दाई भगवान और शब्दाई शैतान है। हमने बहुत जगह देखा, मैंने सबसे ज्यादा अनुभव, अभी आप लोगों को शायद मालूम नहीं हुआ होगा, लेकिन पूरी मंडली को मालूम है। जिस समय मैं मार्गदर्शक बना था उस समय मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ था हमारे यहाँ, शायद सुने होंगे आप लोगों ने, और वो भी मेरा साले का सालच है। और इस साल उस बाई ने उसके लिए 3 बार योग मांगी भगवान से, 3 बार मरते मरते बचाया उसको, अपने पति को। लेकिन इस बार बाई ने अपने पति को बचाने के लिए 9 साल के बच्चे को और अपन खुद ट्रक के अंदर चल गई, और वो अपने पति को रोड के किनारे गाड़ी के साथ ठेल दी। पति बच गया, लेकिन पत्नी और बच्चे चले गए दोनों। आत्मा और परमात्मा सबको एक समान समझना चाहिए, क्योंकि बाई और शौकीन बाई पति के लिए लड़ती है, वैसे सेवक भाव आप लोग पत्नी के लिए योगदान दो, योग मांगो, सभी को एकता में रखकर अपने परिवार को साथ में रखकर एक भगवान के कार्य करो। मैं भी इतना कहकर अपने शब्द को वहां विराम देता हूँ और सभी को मैं नमस्कार देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार।